मैकेनिक भाइयों, स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। तो मेरा नाम है सुहेल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं मिस्टर सुहेल मैकेनिक। तो आज हमारे सामने स्प्लेंडर प्लस BS6 जो कि मात्र चली हुई है हमारे सामने 10,784 किलोमीटर। और इसमें चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम दिखा देते हैं क्या है। जैसे ही हम अपना चाबी स्विच ऑन करेंगे और ना ही हमें FI का लाइट जो होता है वो देखने को मिलेगा, ना ही हमारा न्यूट्रल स्विच देखने को मिलेगा, ना ही हमारा हॉर्न काम कर रहा है, ना ही हमारे साइड इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग कंडीशन हमारी जो किक अप्लाई करने पे स्टार्ट हो जा रही है बाइक, मगर जो सेल्फ लगने से हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, अगर आपके गैराज में या आपकी दुकान पे ऐसी प्रॉब्लम लेकर BS6 बाइक आती है तो उसमें आप क्या क्या चेक करें, कैसे आपको सोल्यूशन निकालना है अगर आपकी बाइक में इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो बने रहें वीडियो में, अंत तक दिखाते हैं कि अगर प्रॉब्लम ऐसा आपके पास बाइक आती है तो क्या क्या चेक करें और प्रॉब्लम कहाँ से वो भी दिखलाएँगे इस बाइक में। तो बिना किसी स्किप किए चलिए सबसे पहले दिखाते हैं इसको कैसे चेक करना है और कैसे बनाना है। तो इसकी जो वर्किंग शुरू होती है वो सबसे पहले हमारी बैटरी से शुरू होती है। अगर हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज है तो ये सब वर्क करेगा। तो उसके लिए हमें बैटरी को चेक करने के लिए, तो बैटरी का वोल्टेज चेक करने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपके पास होगा। अगर आप मल्टीमीटर नहीं है आपके पास तो आप इसमें दोनों तार अर्थ करके चेक कर सकते हैं इसमें कितना वोल्टेज, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो प्लस को प्लस में लगाते हैं और माइनस को माइनस में। तो चलिए माइनस को माइनस में लगाते हैं और प्लस को प्लस में और इसका वोल्टेज दिखाते हैं। तो अगर सही देखें तो 12.93 इसका वोल्टेज है, मतलब जो हमारी बैटरी में वोल्टेज होना चाहिए 12.50 mm से ऊपर, तो उतना फुल्ली हमारे में अवेलेबल है। और अब बताते हैं इसको उतना वोल्टेज है। अब सबसे पहले एक और प्रोसेस जो होता है, हमारा जो फ्यूज़ बॉक्स होता है उसको चेक करना होता है। अगर यहाँ पे फ्यूज़ निकाल के हम आप लोग को दिखा दें, अगर इसकी फ्यूज़ की बात करें तो ये हमारे जो फ्यूज़ हैं वो भी फुल्ली सही हैं। इस वाला भी देखें, ये जो 15 mm और 10 mm का होता है, ये इतने पावर कैपेसिटी होता है जो कि इतने वोल्टेज तक झेल सकते हैं। यहाँ पे देखें ये भी हमारा फ्यूज़ सही है। तो ये जो फ्यूज़ होते हैं यही हमारे मीटर को वर्क करने के लिए होते हैं। ये फुल्ली हमारे फ्यूज़ सही हैं। और इसका जो यहाँ पे एक मेन स्विच लगा होता है, ये फ्यूल पंप का लगा होता है स्विच। जब हमारी बाइक स्टार्ट करते हैं तो फ्यूल पंप जो चलता है उसका यही फ्यूज एक सिंगल अलग दे दिए हैं। BS6 सिर्फ बाइकों में आता है, BS4 में सिर्फ इतना ही फ्यूज बॉक्स होता है। और जो अर्थ, अब सबसे पहले पता करते हैं हमारे जो फ्यूज़ बॉक्स है वो भी सही है और हमारी जो वोल्टेज है बैटरी का वो भी सही है। अब इसमें सबसे पहले आगे हम स्विच का कनेक्शन चेक करेंगे, जो हमारा स्विच है वो कनेक्शन फुल्ली है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने इसका हेडलाइट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे अगर स्विच वायर की बात करें तो 4 तार लगे होते हैं उसके स्विच में। और ये रहा उसका स्विच कनेक्शन जो कि फुल्ली तरीके से इसमें लगा हुआ है, ये देखें। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे स्विच में भी। अब चलिए सबसे पहले बताते हैं अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपको कहाँ से फॉल्टी ज़्यादातर मिलेगा। तो ज़्यादातर यहीं से फ्यूज बॉक्स से मिल सकता है और बैटरी से। तो अगर आपके दो चीज़ सही हैं तो इतनी जल्दी तो इसमें वायरिंग हार्नेस कट नहीं होंगे, जो कि अभी न्यू ही बाइक है। तो अगर इससे लेफ़्ट हैंड साइड में दिखा दें तो यहाँ पे इसका सेल्फ असेंबल होता है और इसमें 2 वायर लगे होते हैं, एक ग्रीन कलर का एक रेड कलर का। ये इसलिए लगे होते हैं, जो ग्रीन कलर होता है वो हमारा बॉडी अर्थ और जो रेड पे वाइट पट्टी ये हमारा सेल्फ को वर्क करने के लिए होता है। तो जो हमारी फुल्ली बॉडी में अर्थ भेजती है हमारी बैटरी को, वो जो ग्रीन तार है यहाँ पे लगा होता है। चलिए उसी साइड से दिखा देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारा जो ग्रीन वायर है वो इस बॉडी अर्थ में लगा हुआ है। तो जो पूरी बाइक में अर्थ जो फैलाता है वो बॉडी अर्थ ही होता है। तो जो बॉडी अर्थ भेजता है वो सिर्फ एक ही वायर होता है। अगर इस वायर को हम अलग कर लें तो हमारी बाइक में कहीं पे भी बॉडी अर्थ देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए उस साइड दिखाते हैं। इसका जो कपलर है वो तो नहीं निकला हुआ है और अभी दिखाते हैं उधर। तो अगर इस साइड देखें तो इसको जैसे ही ओपन करेंगे हल्का सा रबड़ के ऊपर ढका होता है। तो अगर इस साइड देखें तो जो हमारा कपलर था वो निकला हुआ है, ना ही इसकी वजह से हमारी बाइक में अर्थ नहीं सप्लाई हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो चेक इंजन लाइट थी और न्यूट्रल लाइट थी वो ना ही उसका हॉर्न बज रहा था और ना ही इसका स्विच काम कर रहा था। तो चलिए सबसे पहले लगा देते हैं। इसको लगाते समय आपका जो चाबी स्विच है वो ऑफ़ पर रहना चाहिए, तो ऑफ़ कर दिए इसको। तो ये कपलर जो था हमारा निकला हुआ था। अब चलिए इसको लगा लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारा बैठ जाएगा ताकि हमारी बाइक में फुल्ली तरीके से बॉडी अर्थ दौड़ सके और हमारी बाइक में करंट आ सकते हैं। चलिए अब चाबी को ऑन करते हैं और दिखाते हैं हमारी बाइक में हॉर्न व इंडिकेटर चालू हुए कि नहीं। तो देखें तो जैसे ही चाबी को ऑन किया और ये हमारा FI लाइट, ये हमारा न्यूट्रल स्विच, ये हमारा स्टैंड लाइट, तो हमारी जो जितने भी सेंसर थे वो सब वर्क करने लगे हैं। सिर्फ एक कपलर के निकल जाने से हमारी बाइक में फुल्ली तरह का वोल्टेज नहीं सप्लाई होगा। आप चलिए हॉर्न के वजह का दिखा दें।
ये हमारा हॉर्न, ये हमारा इंडिकेटर, ये देखें। तो हमारे जो फॉल्ट था वो सिर्फ जो सेल्फ के वायर लगे होते हैं वहीं से था, जो कि बॉडी अर्थ में वायर सप्लाई करंट नहीं हो रही थी, इसी की वजह से था। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है, अगर BS6 में मीटर की लाइट नहीं जल रही है तो कहाँ से चेक करना है, जो कि स्टेप थे उतने सब कुछ बता दिए। एक ये स्टेप फ्यूज़ बॉक्स, दूसरा बैटरी हमारी, तीसरा हमारा सेल्फ कार्बन, ये 3 स्टेप आपको चेक करना है। और जो चौथा सबसे मेन स्टेप है वो है वायरिंग हार्नेस का। अगर आपको फल्टी लगेगा वायरिंग हार्नेस में तो आप वहाँ से फुल्ली चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले थैंक फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार आना तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिस्टर सोहेल मैकेनिक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे कि वायरिंग को कैसे चेक करना है अगर हमारी मीटर में लाइट ना आए। थैंक यू, बाय बाय।